मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। दोस्तों अभी हमें पटना के मेरिन ड्राइव पे, ये वही पटना का मेरिन ड्राइव पे है जहां के दुकानदारों के वजह से इस पटना मेरिन ड्राइव को लोगों ने जाना। पटना मेरिन ड्राइव को आज भले ही पहचान अलग हो गया है, लेकिन पटना मेरिन ड्राइव को अगर लोग जाने हैं तो इन दुकानदारों की वजह से। अगर ये दुकानदार ना होते तो शायद पटना के लोग यहाँ पे घूमने नहीं आते। आज हर तरह के लोग जो आते हैं, तो ये लोग लगभग 72 घंटा से पटना मेरिन ड्राइव पे इनकी दुकान को हटा दिया गया है, जिनके वजह से ये लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। उनका मांग है, हम भीख नहीं अपना अधिकार मांगते हैं। फुटपाथ पर दुकानदारों को उजारना बंद करो। हम अतिक्रमणकारी नहीं, स्वरोजगार मांगते हैं। बिना सरकार से हमारा अनुरोध है कि हम सभी के रोजगार को सुरक्षित करें। पटना मेरिन ड्राइव पे ये लोग 72 घंटा से, और चलिए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इनकी मांगे क्या है और ये क्या चाहते हैं। आइए अब इन लोगों से बातें करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? निशांत नाम है मेरा। निशांत कुमार। आप लोग कब से यहाँ पे बैठे हुए हैं? आज 4 दिन हो गया हम लोग को धरना पे बैठे हुए। अच्छा जी। और तो आपकी क्या मांगे है, क्यों बैठे हुए हैं इस पटना के मेरिन ड्राइव पे? अपने पेट के लिए बैठे हुए हैं। तो क्या मांग है, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों? हाँ। मांग है कि पिछले 4.5 साल से हम लोग दुकान लगा रहे हैं मरीन ड्राइव पे, और इनका नाम आगे बढ़ाने में हम दुकानदार का जो है भागीदारी है। और ये पूरे बिहार और पूरे पटना का ये हर्ट है, दिल है मरीन ड्राइव। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं। और इसको दिल बनाने का काम हम लोगों ने किया है, सीधी सी बात है। और यहाँ पे जो है पिछले 6 महीना से हम लोग परेशान हैं। पिछले साल जुलाई में, शायद आप लोगों को पता है या नहीं, हम लोगों का सर्वे करवाया गया, जिसके आधार पे जो है आधार कार्ड पे जो है रिसीविंग के द्वारा जो है हम लोग को दुकान का जो है नंबरिंग किया गया सर्वे के दौरान, और चिन्हित करके जो है सर्वेक्षण के द्वारा जो है चिन्हित करके नंबरिंग किया गया। ठीक है, समय के अनुसार जो है कुछ समय के बाद जो है दुकान जो है यहाँ आना चालू हो गया नया नया बन के। हम लोग को जो है आशा का किरण जगा कि चलिए भाई, अब हम लोग जो है इतना दिन से परेशान चल रहे थे, धूल मिट्टी बालू पत्थर पानी सब झेले हैं, तो भाई हम लोग को एक उम्मीद जगा कि चलिए व्यवस्थित होकर हम लोग दुकानदारी करेंगे। तो ये दुकान जब आपका हटाया गया था, आपका ठेला को हटाया गया था, तो आपको एक कुछ लिमिट टाइम एक दिया होगा ना? सरकार कुछ बोली होगी या नगर निगम के द्वारा आपको कुछ आश्वासन तो दिया होगा ना? सरकार के द्वारा जो है नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, विकास के लिए कर रहे हैं, हर चीज के क्षेत्र में कर रहे हैं। तो अब नीतीश कुमार जी तो खुद से हमको हटाने के लिए बोलने के लिए आए नहीं, उनके नीचे के अधिकारी हैं जो नगर निगम के अंतर्गत आता है। और हटाने के लिए जो हम लोग को टाइम मिला था ना, वो 20 मिनट का मिला था। आप मीडिया बंधु के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं सरकार को, मात्र 20 मिनट में बोला गया था कि इसको खाली कर देना है जी। 20 मिनट मिला, और उसमें भी कई ठेला ऐसा था जो नगर निगम के द्वारा हटा के टांग लिया गया, तोड़ दिया गया। कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया आप लोगों को? जी नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया, और ये कह के हटाया गया कि आप हमारे साथ सहयोग कीजिए, जो है आप जो है यहाँ दुकान लगाने में मदद कीजिए, क्योंकि आप ही लोग के लिए ये चीज हो रहा है। ठीक है ना, हमने सहयोग किया, सरकार का सहयोग किया, नगर निगम का सहयोग किया, हमने पालन किया उनके आदेश का, हमने हटाया। लेकिन समय के अनुसार क्या हुआ कि 14 जनवरी का जो डेट था उसमें था कि भाई 14 तारीख को जो है अलॉटमेंट हो जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा। 14 जनवरी आने से पहले जो है 14 जनवरी आने से पहले ही 2 रात में दुकान को पूरा खाली करवा दिया गया, हटा दिया गया। और बाद में पता चलता है कि सरकार का वो प्रोजेक्ट फेल हो चुकी है। तो यहाँ भी धांधली है, इसको बनाने में जो पैसा लगा वो सरकार का मैटर है। हालांकि उस पर हम जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम दुकानदार हैं, हम अपने पेट के लिए बैठे हैं। तो अब मेन मुद्दा पे आते हैं। उसके परिस्थिति में क्या हुआ कि कुछ दुकान नीचे लग रही है जो बालू में है, डस्ट में। वो तो मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से पीछे कुछ नीचे लग तो रहा है। बहुत दिनों से आप देख रहे हैं, तो आप ये भी देख रहे हो कि नीचे कस्टमर जाना पसंद नहीं करते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम की संख्या में जाते हैं, क्योंकि जो चहल पहल यहाँ मरीन ड्राइव का है वो नीचे का नहीं, और कभी हो भी नहीं सकता है जीवन में। तो आप लोग को क्या बोला जा रहा है कि कब आप लोग को यहाँ पे दुकान अपना स्टार्ट कर सकते हैं? कोई टाइम तो दिया जा रहा होगा ना? देखिए, अभी टाइम नहीं है, हमारी जैसी बातचीत चल रही है। उस परिस्थिति में ये पता चल रहा है उनके द्वारा कि यहाँ अभी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जहां से हम लोग को बातचीत चल रही है वहां भी उनको कहना है कि अभी जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो फिलहाल के लिए जो है रुक चुका है, और आगे का क्या होगा नहीं होगा वो उनको पता नहीं चल रहा है, इसलिए वो भी हमको बताने से असमर्थ हमको लगे। ठीक है ना? तो ठीक है। और चलिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर तरह के लोग हैं। अब बाबा से बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? संतोष कुमार।
संतोष कुमार, आप भी कहाँ से हुए? पटना ही से हैं पटना से ही। जी। तो क्या लगता है आपको कि आप लोग इतना 72 घंटा से बैठे हुए हैं, क्या लगता है आप लोग को इंसाफ मिल पाएगा? इंसाफ लड़ने से तो उम्मीद है, लड़ेंगे तो मिलेगा, जी। है ना। और आशा रखते हैं नीतीश कुमार के साथ जी के शासन में हम लोग हैं। नीतीश कुमार न्यायप्रिय आदमी हैं, सबको लेकर चलने वाले हैं, गरीबों को लेकर चलने वाले हैं। और हम आशा करते हैं कि अगर उन तक हमारी बात पहुंचेगी तो हम लोग को जरूर न्याय मिलेगा। क्या लगता है आप लोग को कब तक, कितना दिन तक आप लोग यहाँ बैठिएगा तो आपको न्याय मिल जाएगा? ये हमारी जो धारणा अनिश्चितकालीन धारणा है। अभी कल की बात है, कल से अफसर लोग हम लोग से संपर्क में हैं। कल एडीएम साहब भी आए थे, आज हम लोग को डीएम साहब बुलाए थे, हम लोग को नगर आयुक्त जो कमिश्नर है वो भी हम लोग को बुलाए थे, उन लोग से मीटिंग हुई थी। अब हम लोग भी उनके बात को उन्होंने कुछ प्रस्ताव दिया हम लोगों को। क्या प्रस्ताव दिया? प्रस्ताव को हम लोग अपने लोगों के बीच में रखा है ना। अब हम लोग का अगर सहमति बन जाती है तो उनको सूचित किया जाएगा। इस बात को लेकर हम लोग में चर्चाएं हो रही है, अभी सहमति नहीं बन पाई है पूर्ण रूप से सहमति बन जाने पर हम उसको आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से संपर्क करके उनको जो है ये पहुंचाई जाएगी। लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूँ, जब यहाँ पे मेरीन ड्राइव पे जब ठेला लगाया जाता था तो यहाँ से लेके पूरा एकदम बहुत दूर तक लगा रहता था, लेकिन आपका जो संख्या है उसके मुकाबले बहुत कम है, ऐसा क्यों? ऐसा किया है कि कुछ दुकानदार लोग यहाँ पर हैं, कुछ दुकानदार यहाँ पे नहीं है, कुछ बाहर में है, किन्हीं के साथ कुछ समस्याएं हैं और कुछ परेशान होके यहाँ से पलायन कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ जितने भी लोग यहाँ पे है ना, 6 महीना से रेंट नहीं दिए हैं। मैं भी 6 महीना से रेंट नहीं दिया हूँ, और हमारे जैसे तमाम भाई बहन चाचा चाची जो हैं वो बहुत परेशान चल रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आप अगर किराए पे कहीं पे बाहर में रहते हैं तो आप कितना दिन बर्दाश्त कर पाइएगा और कितना दिन भूखे रहिएगा? सही बात है, बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं कि बिना पैसा के कुछ भी नहीं हो सकता है। अरे बॉस, आपके माध्यम से कहते हैं कि बिना पैसा के न मरने के लिए जहर भी दुकानदार नहीं देता है, ये जान लीजिए। पैसा के आप मर भी सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी हमें पटना के मेरीन ड्राइव पे, और ये पटना का वही मेरीन ड्राइव है। आज भले ही मेरीन ड्राइव का पहचान अलग है, इस नाम के जेपी गंगा के वश है, लेकिन असली इस मेरीन ड्राइव को अगर लोग जाने हैं तो इन दुकानदार के लोगों के वजह से, क्योंकि अगर ये ना होते तो शायद पटना मेरीन ड्राइव पे लोग आते नहीं। और यहाँ के इसकी जी अभी कुछ जी बोलिए। आज मेरीन ड्राइव में दुकानदार लोगों के कारण ही आज 12 बजे 1 बजे रात तक महिलाएं आती हैं, घूमती हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं। यदि मेरीन ड्राइव में दुकानदार लोग न रहे तो फिर वही हो जाए 9 बजे के बाद यहाँ से भागो, है ना। 9 बजे के बाद यहाँ रहना लोग पसंद नहीं करेंगे। ये मेरीन ड्राइव के दुकानदारों के लोग कारण अपने आप को हिफाजत महसूस करती है लोग। सबसे बड़ा चीज ये है ना कि हमारा मरीन ड्राइव पूरे देश में फेमस हो चुका है, और खास करके जो बाहर के लोग आते हैं ना बिहार, तो एक बार वो बिहार के किसी कोने में अगर आते हैं ना तो वो मरीन ड्राइव घूमने के लिए जरूर आते थे। आज आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम कहाँ चले आए, क्योंकि इसका इतना नाम हम लोग बना चुके थे, इतना नाम बना दिए थे कि लोग आज वही नाम सुन के आते हैं और मायूस होकर लौट के जा रहे हैं। बिल्कुल पटना का मेरीन ड्राइव पटना को एक अलग नाम और एक अलग पहचान दिया है। ये बिल्कुल इसमें आपका कोई इसमें गुंजाइश गलत नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ पुरुष ही है, यहाँ पे मैम लोग भी, महिला लोग भी बैठी हुई हैं। चलिए मैं बात करता हूँ कि मैम लोग के क्या कहना है। क्या नाम हुआ मैम आपका? चांदनी परवीन। तो आपका भी यहाँ पर ठेला था? हाँ जी सर। क्या चीज का ठेला लगाते? चांदनी मैगी, चाय और मैगी और मोमो सैंडविच सब। तो कब से ये आप ठेला बंद है आपका? हमको आए हो गया साल भर, लेकिन मेरा 6 महीना से ठेला बंद। छत से एकदम नहीं लगाने दे रहे हैं। छत से यहाँ पे नहीं लगाने दिया जा रहा है? नहीं, लगाओ हटाओ बहुत प्रॉब्लम में डाल दिए हैं एकदम। मेरा तो 7-8 हजार का सामानों ले गए उठा करके। टेबल पे लगाते थे 9-10 गो कुर्सी, बड़का 2 टेबल, सारा सामान लेके चले गए। नगर निगम के द्वारा? हाँ वही ले गए। क्यों आप यहाँ पे नोटिस नहीं दिया गया था आपको हटाने के लिए? नहीं, कुछ नहीं दिया गया था, बस अचानक आते थे हटाओ, सब बना हुआ सामान सब फेंका जाता था, सब बर्बाद हो जाता था। मेरा 3 किलो चाय का मतलब दूध का चाय गिर गया उस दिन। मतलब कोई यही नहीं होता, अगर आपको हटाना है कोई रूल बनाइए, कोई ये बनाइए कि हाँ इतना दिन बंद करके रखिए, इतना दिन आपको नहीं लगाना है, ये है वो है, फिर लगाने दिया जाएगा। अचानक आप आ रहे हवा के तरह, आंधी के तरह आ रहे हैं, एकदम भगा चले जा रहे हैं।
हर चीज का एक नियम होता है, एक रूल और रेगुलेशन होता है कि आपको एक मौका दिया जाना चाहिए कि इतना दिन के अंदर आपको हटा ले। अगर आप सरकारी काम कर रहे हैं तो आप उसी हिसाब से सरकारी रूल बनाइए। बिल्कुल, ये नहीं कि आप प्राइवेट काम कर रहे हैं प्राइवेट रूल बनाइए। ये नहीं है कि आज आपको सरकारी कुर्सी मिला है तो उसी हिसाब से काम कीजिए। प्राइवेट कुर्सी नहीं मिला है कि आज आप बैठिए कल को उतर जाइए और सबको ही कर दीजिए, छंदर कर दीजिए कि नहीं हमको नहीं रहना है इसलिए सबको छंदर करो। मेरा प्राइवेट नौकरी है, हमको आज न कल जाना है। आपको सरकारी नौकरी है तो उसी हिसाब से ना काम कीजिएगा। कब से यहाँ पे आप इस धरना पे बैठे हुए हैं? 4 दिन हो गया, अभी तक कोई आए हैं कि नहीं? कोई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है? को मतलब ये आए थे डीएम साहब आए थे। अच्छा, क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? देखिए लड़ाई तो लड़ रहे उसी के लिए सर। किस लिए नहीं मिलेगा तो यहाँ आए किस लिए? फिर तो कोई आने का फायदा नहीं है। यहाँ फायदा तो नहीं है, नहीं मिलेगा इंसाफ तो। आपका क्या चीज का दुकान था? मेरा ढोकला का था। ढोकला का? आप पटना में ही रहते हैं? हाँ पटना में ही रहते हैं। तो तब आपको क्या उम्मीद लगता है कि आप लोग को एक टाइम गया होगा ना कि आपको जो ठेला है इतना दिनों के बाद आप खोल सकते हैं? अभी तो कुछ नहीं बोला है। अभी आज डीएम साहब बुलाए थे तो बोले कि 2-3 जगह दिखाते हैं, वो जगह पसंद कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आपको बना के देंगे। लेकिन अभी हम लोग में निश्चित नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब एसडीएम साहब यहाँ आए थे तो आपको बोले हैं कि यहाँ पे मतलब आप लोग को हमको एक जगह देंगे, वहाँ पे आप लगा सकते हैं, लेकिन पटना के मेरीन ड्राइव पे नहीं लगा सकते हैं। जब लगेगा मरीन ड्राइव पर दुकान हाँ। तब आपको दिया जाएगा, पता नहीं कब, वो अभी कोई फाइनल नहीं है बात। तो मुझे तो ऐसा भी सुनने में आया कि जिन लोगों को भी दुकान मिलेगा वो एक एग्रीमेंट के तहत और कुछ वहाँ पे चार्ज भी लगेगा, अब जिन लोगों को मिलेगा। क्या ऐसा बात अभी है क्या? ये सब के बारे में हम लोग को जानकारी चलिए, ऐसा बात नहीं है ना। आपका क्या नाम हुआ मैम? मेरा तो सोनी नाम। क्या आपका किस चीज का दुकान था? मेरा तो की रिंग ये सब बेचते क्या थे। मैम? की रिंग बेचते थे, खिलौना, की रिंग, क्लेचर। अच्छा, तो आपका भी ठेला को बंद कर दिया गया? बंद कर दिया गया भैया। तो क्या चाहते हैं आप सरकार से? आपको सरकार से क्या मांग है आपकी? हम लोग का यही मांग है भाई, जैसे हम लोग लगाते थे दुकान, या तो दुकान लगाने दें। आखिर हम लोग कब तक बैठे हुए रहेंगे? इससे पहले तो आप हमको नोटिस और हम लोग को कुछ दिए नहीं, और फिर उसके बाद एक बैग हम लोग को हल्ला गाड़ी भेजने लगे, पटना नगर निगम वाला ये सब हम लोग को परेशान करने लगा, और फिर फाइन भी काटने लगा, सामान ले जाने लगा। हम लोग में भगदड़ मच गया। पहले तो ये सब बात हम लोग में थी नहीं, आराम से लगाते थे, ये सब का कोई भी था नहीं दिमाग में। एक बैग जब हम लोग के साथ नाइंसाफी हो रहा है तो उसके लिए तो कुछ भी तो हम लोग को करना पड़ेगा, आवाज तो उठाना पड़ेगा भाई। सही बात है। क्या कुछ बोल रहे थे मैम आप? नहीं, वही बोल रहे हैं सर कि कोई भी चीज का तो ये होता है, अगर आप मान लीजिए आप नया दुकान बना रहे ना तो बोलिए कि ठीक है इतना दिन में मेरा नया दुकान तैयार हो रहा है, फिलहाल आप लोग को एक साइड में जगह दिया जा रहा है, आप वहाँ लगाइए। अब ये बोलते हैं कि आप शमशान घाट जाइए, कभी बोलते हैं नीचे जाइए। अब हम नीचे जाए, हम लोग भी लगाए हैं भाई। जैसे मेरा तो खिलौना उलौना का दुकान है, नीचे लगाए, सारा खिलौना नया से पुराना हो गया, अब तो दूसरे दिन बिका नहीं मेरा। सही बात है। तो हम क्या में बालू पड़ जा रहा, खाने पीने की चीज में ना बालू पड़ जा रहा। कस्टमर को दे रहे ना तो वो खा नहीं रहे, मैंने सामान भी जा रहा है, कस्टमर भी एकदम गाड़ी घोड़ा चल रहा ना, पूरा बालू उड़ के पूरे खाना पे पड़ जा रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुरुष से लेके और महिला सभी लोग परेशान हैं, और परेशान का भी एक ही कारण है। देखिए, मैं आप दिखा सकते हैं, हमारा एक ही नारा है, मेरीन ड्राइव ही सहारा है। जिस मेरीन ड्राइव को इन लोगों ने रात भर जग के एक नई पहचान दिया, आज उसी जगह से इन लोगों को निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज इन लोगों के साथ सरकार को जहाँ पे लोग को रोजगार देना चाहिए, वहाँ पे इन लोगों से रोजगार छीना जा रहा है। तो चलिए, इसी के साथ मैं राहुल कुमार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।